अच्छा, अब एक्सरसाइज 3.6 है, ये बोनस एक्सरसाइज बोल सकते हैं या थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये एक्सरसाइज आई तो इसका सवाल बहुत ही शॉर्ट है और बहुत इजी है। सिंपल मैपेल कमांड से आपको डेरिवेटिव लेना है। थोड़ा सा स्टेप अलग होता है लिखने का, करने का तरीका डेरिवेटिव वाला ही होता है। तो पार्ट 1 दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स 2x³ प्लस 3x² प्लस 6। मैपेल कमांड में जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये ग्रेटर देन का साइन लेंगे, और जो इसका डेरिवेटिव आता है ना, अब आपने डायरेक्ट आंसर मेंशन कर देना है। तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो 3 2 ज़ा 6, वो आप लोगे रफ वर्क में। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 6x² प्लस पावर शुरू में आएगी तो इससे मल्टीप्लाई होगा 6x, खाली 6 का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 6x² प्लस 6x। मैपेल कमांड से डेरिवेटिव लेना था, सवाल खत्म। पार्ट नंबर 2, फंक्शन दिया हुआ है साइन 2x, सवाल में 2x प्लस 3 ब्रैकेट में। तो हमें सिंपल डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है। साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, उसके बाद 2x प्लस 3। फिर मैंने बताया कि जब एंगल होता है तो एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं तो 2, बस ये आंसर। अगर चाहे तो एक और स्टेप बढ़ रहा है, कोई मसला नहीं, ग्रेटर का साइन 2 पहले लिख लेते हैं, cos 2x प्लस 3। अगर आप स्टेप बढ़ा के लिखते हो तो वह ग्रेटर का साइन आएगा, डेरिवेटिव का साइन नहीं आएगा। पार्ट 3 में पहले हमारा सवाल सिंप्लीफाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होके। तो अगर इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये x पहले से मल्टीप्लाई होगा x², x2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, फिर 1x से मल्टीप्लाई होगा 1 2 ज़ा 2। तो सवाल हमारा बन गया x² प्लस 3x। इन दोनों को सॉल्व करके फिर आगे 2, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x, 3x का डेरिवेटिव 3 आंसर। सही। इसी तरह इस पार्ट की बात करूँ तो यहाँ डिवाइड का फॉर्मूला लग के जो सॉल्यूशन होगा वो हमें यहाँ नहीं शो करना, हमें सारा के सारा काम रफ वर्क में करना होगा। जो आंसर आएगा वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो 3x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 4। अगर थोड़ी सी इसकी बात करूं सवाल की, तो सवाल में मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। मिडिल टर्म x², यहाँ पर आएगा माइनस 2x माइनस x, तो इन दोनों को सॉल्व करके 3 आ रहा है। नीचे फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस b² का, तो ये हो गया x कॉमन आएगा x माइनस 2, इन दोनों से कॉमन आ रहा है कुछ भी नहीं तो 1 x माइनस 2। जब ये वाली साइन माइनस कॉमन निकालते हैं तो इस साइन को चेंज करके लिखने का रूल है। सही, मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग में नीचे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो रहा है x प्लस 2 x माइनस 2। अभी तक डेरिवेटिव कुछ भी नहीं किया, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। यहाँ से x माइनस 2 सेम है और फिर बच रहा है x माइनस 1, नीचे x माइनस x प्लस 2 है और x माइनस 2। अब सेम वैल्यू कैंसिल हो गई, हमारे पास सवाल इतना आसान हो गया कि अब हमारे पास बचा है x माइनस 1 x प्लस 2। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। तो मैपेल कमांड से डेरिवेटिव लेने के लिए आपने सिंपल इसका सॉल्यूशन जो है वो डेरिवेटिव का रफ वर्क में कर लेना है। फॉर्मूला लगेगा uv का, तो x प्लस 2 v, फिर x माइनस 1 का डेरिवेटिव, फिर x माइनस 1 और डेरिवेटिव x प्लस 2 का, नीचे आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर में। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 आ रहा है इसलिए नहीं लिखूंगा। यहाँ पर x माइनस 1 बच रहा है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव 1 आ रहा है, 1 नहीं लिखूंगा, लेकिन बाहर माइनस है इस वजह से यहाँ ब्रैकेट बनाऊंगा। ये x प्लस 2 का स्क्वायर, और सिंप्लीफाइड करूंगा इसी को थोड़ा सा, तो ये रहा x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 माइनस सॉल्व होने पर, नीचे x प्लस 2 का स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा है ऊपर 3 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर। बस ये आपका आंसर है कि आपने इसका मैपेल कमांड मतलब डेरिवेटिव लेना है, रफ वर्क में शो करोगे, रफ वर्क अपनी आंसर शीट में साइड में या कॉपी में। सही, और ये सॉल्यूशन भले आप लाइन में नीचे करना चाहो या आगे करना चाहो, ये आपकी मर्जी है। सही है, स्टेप बाय स्टेप ये है हमारा सॉल्यूशन। तो एग्जाम में अगर इंपॉर्टेंट सवाल रहा तो पार्ट नंबर 4 इसमें से आ सकता है। तो यहाँ पर आके क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 मैंने कंप्लीट करा दिया। तो बहुत आसान सा सवाल था, बोनस सवाल था, एग्जाम में अगर ये आ जाता है तो। सही।